मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? आज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं। तो आज एक जर्नी होने वाला है। थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ का जर्नी होने वाला है। लेकिन ये जर्नी यूनिक इसलिए है क्योंकि लाइट का हमेशा इशू रहता है। जब देखो ये जर्नी इसलिए यूनिक है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली सफ़र तो हम करते हैं बहुत बार, हाँ, मम्मी पापा लोग के साथ या किसी के साथ, लेकिन अकेले फर्स्ट टाइम क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं स्पेशली अकेले जर्नी करने। आपको बताएंगे वहाँ पे कोलकाता स्टेशन पे कि हम कहाँ जा रहे हैं। थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक जर्नी में और देखते हैं कि एज अ इंडिविजुअल अगर कोई मतलब जाना चाहता है कहीं सफ़र करने के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, कैसे क्या, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये वीडियो इतना थोड़ा खास बन जा रहा है क्योंकि नॉर्मली आप फ्रेंड्स लोग के साथ सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो अकेली अभी तक जर्नी नहीं की उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। तो मेरे साथ बने रहिए पूरे एंड टू एंड जर्नी तक। तब तक मिलते हैं आपसे। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है, सब कुछ चेक करना कि सब कुछ ठीक से बंद किया है कि नहीं। एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप अकेले कहीं से निकल रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होता है, गैस चेक कर लेना, एवरीथिंग इज़ लॉक्ड और नॉट। ठीक है, सब कुछ तो ऑलमोस्ट है ही, ठीक ही है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं बड़ी मम्मी के घर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मम्मी पापा ऑलरेडी चले गए थे घर। तो अब जो खाना पीना वाला जो सिलसिला है वो बड़ी मम्मी को बनाना पड़ रहा है। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे परोठा बना रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी मम्मी को बहुत बहुत शुक्रगुजार कि बड़ी मम्मी फाइनली यहाँ पे मतलब एटलीस्ट, क्योंकि मेरा 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो गया है, तो इसी वजह से खैर नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत है। तो हम बोले कि बड़ी मम्मी को बोले कि चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बनाने से चल जाएगा। तो यही चीज़ है। तो अब हम यहाँ से खाना वाना पैक करके फिर अब मिलते हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन पे। सो अभी हम जो बैठे हुए हैं वो है ट्रेन में, और ट्रेन आप देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट बड़ी मम्मी के यहाँ से निकल के अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और अब यहाँ पे सेकंड एसी क्लास में हम जर्नी कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे अपर बर्थ होता है और यहाँ पे सिर्फ लोअर बर्थ, इधर भी साइड लोअर एंड साइड अपर। ठीक है, और मेरे ऊपर जस्ट अपर बर्थ एंड लोअर बर्थ। तो यहाँ पे मिडिल बर्थ का कोई झमेला नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और मेरा दो लगेज था तो अब आसानी होगा। 11:45 पे ट्रेन छोड़ेगी, रवाना होगी। अभी तक एसी ऑन नहीं किया हुआ है। और आपको एक और चीज़ दिखा दें, आपको चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि जम्मू तवी को अब LHB कोच कर दिया गया है। जो रेलवे फ़ैन है, जो रेलवे से रिलेटेड जानते हैं, LHB कोच थोड़ा मॉडर्न कोच होता है, ICF कोच से थोड़ा अच्छा कोच होता है LHB। तो ये एक फ़ायदा है। अभी तक कुछ चालू नहीं किया तो मेरे को चार्जिंग में दिक्कत नहीं होगा, चार्जिंग में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को यहीं शुरू करते हैं अब, क्योंकि आगे बहुत सारा सीन आपको दिखाना है। और उस तरफ सामने एक लोकल ट्रेन जा रही है। हम लोग 11 बजा है। और तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जो विड्थ है सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्पेस जो है ये आपका थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका सोने का जो पोजीशन है ये आपका कंफर्टेबल है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब वो है। तो ये सेकंड एसी का ये कुछ कंफर्टेबल चीज़ आप बोल सकते हैं। और जगह जगह चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, जो कि चार्जिंग सॉकेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर, तो अभी तो फ़िलहाल ट्रेन अभी सिर्फ 5 मिनट बचा है ट्रेन चलने का, एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ट्रेन जैसे ही चालू होता है आप लोग को अपडेट करते रहते हैं। साइड लोअर में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो यहाँ पे जो रहता है ये बेसिकली क्या है। तो आपको बता दें कि ये बेसिकली साइड लोअर में ही रहता है। कब? जब यहाँ पे आपका देखते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह को जो फिल करने के लिए जो मतलब गैप जो है, इसमें ये जो इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रखना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो गैप है ये आपका कम हो जाता है, तो जिससे ये आरामदायक होता है। ये 11:45 हो गया है और ट्रेन चल रही है। एंड
तो ये सब भी पूरा कोलकाता के अंदर ही आता है और ये आपका पूरा आप बोल सकते हैं कि कोलकाता का लेक टाउन एरिया। ये ऐसा नहीं है, ये एक स्लम एरिया है एंड अभी इसी से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। कोलकाता के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। वो साइड आपका कोलकाता मेट्रो, जहाँ रेलवे ट्रैक और कोलकाता मेट्रो दोनों, ये दमदम एरिया है। अभी आगे चल के दमदम स्टेशन भी आ जाएगा। दमदम का स्किप आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब आ रहा है आपका कोलकाता का शान महाकाली का टेम्पल दक्षिणेश्वर। तो चलिए दक्षिणेश्वर मंदिर आपको ट्रेन का व्यू से आपको दिखाते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर का व्यू। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये है बारानगर रोड। बारानगर रोड के बाद ही आपका आएगा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ये है, हम लोग देखिएगा दक्षिणेश्वर का ब्लॉग अगर देखे होंगे तो ये देखिए इसी रोड से आना जाना करते थे। तो ये है पहला हॉल्ट, जी हाँ ये है स्टेशन और ये पहला हॉल्ट है, ये दक्षिणेश्वर है। तो दक्षिणेश्वर माँ काली का टेम्पल का है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पैसेंजर आ सकते हैं। और उस तरफ कोलकाता मेट्रो। जम्मू की इस गाड़ी के बारे में बता दें तो यहाँ पे पेंट्री कार्ड अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेंट्री कार्ड से ले सकते हैं, वरना रेल रेस्टो ऐप है। ये बिल्कुल जोमेटो की तरह है जो कि रेलवे के अंडर आता है, रेल रेस्टो। ठीक है, रेल रेस्टो में पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं गंगा का साइट सीन, जो आपको यहाँ से डायरेक्टली माँ काली का आप देख सकते हैं वीडियो ट्रेन के ज़रिए से। तो आप ज़रूर देखिएगा उसका। तो ये है वो स्काई वॉक। अगर आप दक्षिणेश्वर ब्लॉग देखोगे तो यहाँ से स्काई वॉक देख सकते हैं। और कोलकाता का गंगा किनारे का जो सीन है वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो भी आएगा। थोड़ा और क्लोजअप से आपको ले चलते हैं एंड वो देखिए कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली टेम्पल आपको इसी ट्रेन के ज़रिए से ही आपको देखने को मिल रहा है। सो ये देखिए ये गंगा and over here माँ काली का temple. So तो वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रेन से माँ काली का जो जर्नी का टेम्पल देखना ये एक तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमको हर बार ये जब भी हम ये जम्मू तवी प्रेफर करते हैं तो हमको ये काफ़ी पसंद आता है। एंड तो चलिए पहला स्टॉपेज दक्षिणेश्वर था, अब आगे बहुत सारा स्टॉपेज है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ का जो विथ है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब काफ़ी कंफर्टेबल होकर इंसान जा सकता है। चलिए, तो हमेशा जो अपना कचरा जो है वो हमेशा इसमें डालिएगा, इसको ऐसे खोल के उसमें डालिएगा। और हाँ, पानी का जो बात है रिगार्डिंग दिस, तो ये डिस्पेंसी वाला नल है, तो इसको प्लीज़ अननेसेसरी खर्चा मत कीजिएगा, बिकॉज क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है, हम लोग को लिमिटेड यूज़ करना होगा, क्योंकि ये स्टेशन ऊपर टंकी तो लिमिटेड ही है, तो इसलिए ऐसा अननेसेसरी इसको नल को मत छोड़िएगा। ठीक है, बाय। इस जर्नी के दौरान अब हम आपको आसनसोल हम लोग पार कर चुके हैं और आसनसोल से और धनबाद के बीच एक घाट सेक्शन आता है। तो चलिए हम आसनसोल से धनबाद का हम उसका आपको एक सीन दिखाते हैं। Let the music take you out.
कैसा लगा आपको घाट सेक्शन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तो यही सब चीज़ चल रहा है। अभी हम लोग का बेसिकली क्या बोलते हैं, बनारस में आज देव दीपावली और प्रकाश पर्व भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम आज जिस दिन हम आज जर्नी कर रहे हैं, तो उस दिन आज हम लोग को देव दीपावली और का वो जो दीपोत्सव है वो शायद हम लोग को 2:30 बजे तक जगना, तो उसके लिए आज हमको आपके लिए जगना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो वो जो लास्ट आप लोग जो बराकर नदी जो देखे थे, उससे ये एक इंडिकेट हो जाता है कि हम लोग बंगाल क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग झारखंड की तरफ बढ़े। तो झारखंड का जो पहला जो स्टेशन होता है वो आपका धनबाद होता है। जी हाँ, धनबाद फेमस है आपका कोयले की खान के लिए, ठीक है। तो जितनी भी आपका कोयला मतलब कोल इंडस्ट्रीज़ जितना भी होता है वो आपको धनबाद में मिल जाएगा। तो चलिए धनबाद को अराइवल देखते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो वेलकम टू झारखंड। यहाँ से लेके लखनऊ तक का जो सफ़र है, हम लोग 4 स्टेट्स को क्रॉस करेंगे, 4 राज्यों को क्रॉस करेंगे, जिसमें से हम लोग बंगाल से तो थे ही। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं झारखंड और आने वाले टाइम में हम लोग रात को बिहार और सुबह तक यूपी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब यूपी में पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग झारखंड का पहला स्टेशन, यानी जो बड़ा स्टेशन, हालांकि कुमारदुबी जो था वो आपका एक छोटा सा स्टेशन है, तो वो आपका है। लेकिन अभी जो हम आपको दिखाने वाले वो धनबाद तो फेमस है ही कोयला खान के लिए। तो चलिए उसका अराइवल देखते हैं फटाफट से। चाय मुड़ी दो। चाहे कोई त्यौहार क्यों ना हो, ये रेलवे हमेशा दौड़ती ही रहती है, रेलवे हमेशा काम चलता ही रहता है। तो ये देखिए सामने WAP7 लोकोमोटिव गोमो शेट का, जो कि आने वाला स्टेशन है। ये WAG ये। सो लोकोमोटिव देखने में काफ़ी मज़ा आता है, रेलवे का यही तो एक खासियत है। एंड हम लोग धनबाद भी पहुंच रहे हैं अब, तो उसका अराइवल। So this is धनबाद। मुझे घर से रेस्ट्रिक्शन है कि हम बाहर ना उतरें, जो कि हमको फॉलो करना भी है इसका। तो धनबाद बेसिकली ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में। एंड बस यही, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बता दिया सारा इन्फॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मेरे को दाद देना पड़ेगा कि हम फर्स्ट टाइम अकेले सफ़र कर रहे हैं। आई नो सब लोग बहुत छोटे से ही सफ़र करिए, लेकिन जो इंसान जो पहली बार कुछ करता है ना, तो इसका मतलब एक तो अलग ही खुशी मिलता है। तो लग ही नहीं रहा है कि हम, मतलब मेरे साथ तो और कोई है नहीं। सो चलो अच्छी बात है ये चीज़। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोमो, ठीक है। और अभी सिर्फ बज रहा है 5:15, बट 5:15 पे भी अभी आप अंधेरा देख सकते हैं, ऐसा है अंधेरा। एंड यहाँ से भी हमको लग रहा है कि देखिए हम लोग का कंपार्टमेंट जो है वो पूरा फुल हो चुका है। तो कुल मिला के जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। एंड अच्छा है, रिलैक्सेबल है। सेकंड AC मतलब मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बोला जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आराम से लेटे हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है। सो आगे देखते हैं। अभी आगे गया मुगल सराय, मेरा तो फेवरेट स्टेशन मुगल सराय। रेल फैन जो हैं तो मुगल सराय हैं। देन बनारस, आज हो सके तो आज हम लोग प्रकाश पर्व जो सेलिब्रेट हो रहा है तो हम लोग वो भी देख पाएंगे।
सामने ही अभी एक्चुअली सिग्नल है, मतलब हमको दिख रहा है क्योंकि हम लोग का बोगी थोड़ा पीछे है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली येलो सिग्नल दिख रहा है, तो इसका मतलब एक अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ से हम लोग को कोई ट्रेन ओवरटेक कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी एंड लेट्स वेट एंड वॉच कौन सा ट्रेन निकलती है, आइदर मालगाड़ी या फिर कोई ओवरटेक हो सकता है। तो लेट्स सी। तो अभी जैसे लग रहा है आपको अंधेरा, तो अब ये रीडिंग लैम्प, अब देखिए इसका कमाल। तो अब ये इसका जो मतलब ये यूटिलाइज़ है, ये आपको सिर्फ LHB कोचेस में ही मिलेंगे। तो ये एक तरह से हम लोग के खासकर ब्लॉगर के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब एक बोल सकते हैं। तो थैंक्स टू इंडियन रेलवे कि और अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है आने वाले टाइम में और इस तरह का। तो चलिए दोस्तों, अब आगे और भी स्टेशंस, खूबसूरत सा स्टेशन सब लाइक गया एंड मुगल सराय एंड इस तरफ पे, तो मिलते हैं और देव दीपावली का भी आनंद लेते हैं। अभी जो स्टेशन आया है वो पारसनाथ खासकर जैन लोगों के लिए, जो जैन धर्म में जो बिलीव करते हैं, जो मानते हैं, तो उनके लिए ये एक पवित्र स्थान है पारसनाथ। और देव दीपावली पे पारसनाथ आना, ये भी स्टेशन आना, तो ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। मेरे पीछे है खूबसूरत सा प्यारा सा पारसनाथ रेलवे स्टेशन। फिलहाल देख लेते हैं। और ये सियालदा अमृतसर ओवरटेक करने के लिए कैसा लगा सियालदा अमृतसर का ओवरटेक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको पता है ना ये ट्रेन ऐसी है ना कि इसको सब ओवरटेक करेगी। जितनी भी अच्छी ट्रेनें हैं सब इसको ओवरटेक करके जाएगी, इसलिए इसको रोकना पड़ा बेचारे को। बट लेकिन ये ट्रेन आपका बिफोर टाइम ले आई है। हाँ, तो चाहे जितना भी स्टॉपेज क्यों ना हो, जम्मू तवी स्पेशल कम नहीं है। और प्रकाश पर्व में भी देखिए वो चांद, प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज कार्तिक पूर्णिमा में कितना सुंदर चांद दिख रहा है। तो आपको एक और ओवरटेक दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। जनशताब्दी एक्सप्रेस, बट डोंट नो कौन सी जनशताब्दी है। एंड तो हमारे बगल में आके पारसनाथ में खड़ी हो चुकी है पटना हावड़ा। पटना हावड़ा का एक्चुअली ये नहीं है, ये रांची हावड़ा भी लिखा हुआ है, या रांची पटना। सो ये हमारे बगल में खड़ी हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी गाड़ी हो सकती है इस समय जो पारसनाथ में आती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, जब गया आएगा तो गया आने के बाद आपको हम जैसे आपको बोले थे सुबह की, रेल रेस्टो एक ऐप होता है जहाँ पे आप अपना फूड ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। तो गया में मैंने उसको रेल रेस्टो बेसिकली बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो रेल रेस्टो में क्या होगा, जैसे आप जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं वैसे ही आप रेल रेस्टो में ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्या डालना होगा, PNR स्टेटस डालना होगा। PNR स्टेटस डालने के बाद फिर आप नॉर्मल उसको वो कर सकते हैं। तो मैंने अभी ऑर्डर दे दिया है, तो आने का बारी है। अब जब आएगा तो हमको अपने सीट पर ही बैठना रहना पड़ेगा। उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम आपको बाद वाले वीडियो में बता देंगे। तब तक आपको बने रहिए, जब गया आएगा तब आपको दिखाते हैं। गाइस, डोंट नो कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये कोसी नदी है, ठीक है। और इसे अभी हम लोग पार कर रहे हैं, यानी हम लोग गया घुस रहे हैं। तो अभी आ रहा है, रात के 9 बज गए हैं और अभी हम लोग का गोवा नहीं, गया। तो गया आ रहा है और हम चलिए अब हम आपको गया का अराइवल दिखाते हैं। तो चलिए बैठे बैठे देखिए, हम आपको सारा जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर कल को कोई अगर अननोन लोग आते हैं, मतलब जैसे क्या नाम है, जो अकेले जर्नी करना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको अराइवल दिखाते हैं। मम्मी को बोल देना आदमी चढ़ेगा ना, उतरो जल्दी से नीचे।
चाहेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। सो वी हैव फाइनली अराइव्ड इन गया। तो ये है गया। पटना के बाद अगर बिहार की सबसे बड़ी जो शहर है वो गया ही है। गया बेसिकली बौद्ध धर्म का जो जन्म स्थान अगर आप बोला जाए तो ये बोध गया भी यहीं पे है, ये गया जंक्शन। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। और आप ये देख सकते हैं ये गया का अराइवल। तो हमने गया में एक चीज़ ऑर्डर किया था, वो शायद अभी रेलवे स्टेशन से शायद हमको, इसलिए हम सीट पे ही रहेंगे, कहीं उठेंगे नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप लोग कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, खासकर रेलवे में, तो हमेशा आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर नहीं भी आता है। हम लोग ने फाइनली जो गया से था युवराज रेस्टोरेंट से हम लोग फाइनली ये मंगवाए हैं चाउमीन, वेज चाउमीन, क्योंकि एक्चुअली टाइम पास नहीं करता था, बोर हो रहे थे बहुत ही। तो फिर ये ऑर्डर किया है। देखते हैं अब इसका रिव्यू करके देखते हैं कि कैसा है। ऑब्वियसली आप लोग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, रिव्यू तो कर ही सकते हैं ना। तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए अगर आप लोगों को कुछ फीडबैक देना हो, ठीक है। हम गया में फ़िलहाल नहीं उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, मेरे को सैनिटाइज़र का बहुत ज़रूरत पड़ रहा है। तो अगर देखते हैं अगर इसमें सैनिटाइज़र अगर, क्योंकि अभी देखते हैं बहुत सेफ्टी का सब जगह ध्यान दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं और हम लोग इसका सेकंड पार्ट यानी खाने के रिव्यू, देव दीपावली बनारस का अराइवल, और अगर काशी में अगर हम लोग देख पाए, क्योंकि हम तो जगह ही रहेंगे टारगेट की, और क्या फिर सुबह का जो अयोध्या दर्शन, तो वो सेकंड पार्ट में होगा। तो तब तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय।